बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है बढ़िया चल रही है और आप भी बढ़िया है, स्वस्थ है और मस्त है। सारे बच्चे पढ़ाई डेडिकेशन से कर रहे हैं, सारे चीजें आप लोग बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर है 10। आज हम ये चैप्टर को खत्म कर चुके होंगे, आप कर देंगे। और कल हम क्या पढ़ेंगे, तो कल के लेक्चर में हम थोड़ी सी एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको कल भी खत्म कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर से क्या देखा जाएगा, तो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखा जाएगा। इसमें आपको अब साथ साथ में 11th क्लास के कुछ चैप्टर भी चलेंगे। तो चलिए, मैं आपके साथ पंकज कश्यप और आपका ये प्यारा सा क्यूट सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। और आप जिस समय मुझे देख रहे हैं, आपको वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग। जिस समय मुझे देख रहे हैं, तो अगर चैनल पर पहली बार है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको सारी चीजों को फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब सीरीज चल रहा है बढ़िया तरीके से तो मिल रहा है, तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और लेक्चर में हम जानेंगे पार्चुएशन क्या होता है, लेक्टेशन क्या होता है, गेस्टेशन तो कल जान लिए थे, बट आज थोड़ी सी बातें कर लेंगे। चलिए, हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको गेस्टेशन देख लिया जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास। हाँ, सारा चीज हो गया ना। आप यही थोड़ी सी 2-3 पॉइंट बाकी है, तो इसको जान लिया जाता है। भ्रूण का विकास लिख देते हैं इधर में भैया। हाँ, भ्रूण का विकास। भ्रूण के विकास में आपको हम बोले थे कि पहले जो मंथ होता है, जो क्या होता है पहले मंथ, जब क्या होता है कि इम्प्लांटेशन हो जाता है, वहां से लेकर जब पहले मंथ होता है, तो क्या होता है कि बच्चे की कौन कौन से अंग विकसित होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ लिख दिया जाता है, पहले मंथ। फर्स्ट मंथ में बच्चे की क्या डेवलप हो जाती है, तो उसकी हार्ट क्या होती है, हार्ट हार्ट क्या हो जाती है, बन जाती है। पहले मंथ में हार्ट उसकी बन जाती है, हृदय बन जाती है। आप उसको स्टेथोस्कोप लगाकर उसको सुन सकते हो। पहले मंथ में बच्चे की हार्ट बीट क्या होती है, सुनाई देने लगती है। हार्ट बीट क्या होती है, सुनाई देने लगती है। और हार्ट भी बन जाता है। समझ में आ रहा है? हार्ट बीट। समझ में आ रहा है? ओके, सारी चीज क्लियर। सेकेंड मंथ में क्या होता है, सेकेंड मंथ में क्या होता है आपको पता है ना। सेकेंड मंथ में बच्चे की क्या होती है कि उंगलियां, फिंगर जो होते हैं ये विकसित हो जाते हैं। जो पैर होते हैं, पैर भी विकसित हो जाते हैं। हाथ जो होते हैं, हाथ भी विकसित हो जाते हैं। तो ये आपको समान है कि जो लेग होते हैं, पैर, हैंड होते हैं, हाथ होते हैं, और क्या होते हैं, फिंगर। फिंगर। और इसमें याद रखिएगा, हाथ पैर की फिंगर या हाथ पैर भी विकसित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? सारे चीज हो गया। अब यहाँ पर आपको थर्ड देखना है कि थर्ड मंथ में क्या होता है ना। थर्ड मंथ में बताया गया था कुछ बच्चे के देह पर ये हो जाते हैं। तो थर्ड मंथ में सारे टोटल ऑर्गन क्या हो जाते हैं, रेडी। टोटल ऑर्गन क्या होते हैं, बन जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। लगभग लगभग सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं बच्चे की
हर एक अंग बन जाता है, हर एक ऑर्गन्स क्या होता है, रेडी हो जाता है बनकर। और फोर्थ मंथ तो दिया नहीं है, फोर्थ मंथ की कोई यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है। फिफ्थ मंथ पे डायरेक्ट आ जाता है। फिफ्थ मंथ पे क्या होता है, फिफ्थ मंथ पे, फिफ्थ मंथ में क्या होता है ना, बच्चे, जब बच्चे की देखिएगा कि क्या होता है, 5वें माह होता है ना, फिफ्थ मंथ होता है, तो बच्चे पहली किक क्या करता है, पहले किक मारता है, पहले उसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है पहले। तो कहते हैं कि आप बच्चे की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट, फर्स्ट मूवमेंट क्या होती है, पहली मूवमेंट क्या होती है, 5वें माह में ही होती है। और सिक्स्थ मंथ में तो आपको पता ही है, सिक्स्थ मंथ में आपको पता ही है, सिक्स्थ मंथ में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो बच्चा होता है उसके कुछ रोम भी आ जाते हैं, शरीर पर क्या होते हैं, शरीर पर बाल भी आ जाते हैं। उसकी आईलिस क्या होती है, शरीर पर बा, बाल, और और क्या होते हैं, और क्या, आई जो आंख होते हैं, आंख अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, आईलिस भी आ जाते हैं, आई भी अलग हो जाते हैं, क्या होते हैं, आईलेस, आईलेसेस क्या होते हैं, जो बरौनिया होती है वो भी आ जाती है। तो सारा चीज हो गया, समझ में आ गया। तो ये तो पहले ही बता दिया गया था पहले लेक्चर में आपको, इतना कंप्लीट, कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलिए हम इसको अब मिटा दे, थोड़ी सी आगे देख लिया जाए। और आप लोग थोड़ी सी आपकी ये चैप्टर तो खत्म हो गई, बट रिवाइज आपको करते रहना है, क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। क्योंकि आपको पता ही है, कभी के जितने भी बच्चे हैं बहुत सारे तेज है, बहुत उनको एक्स्ट्रा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक्स्ट्रा ज्ञान लेकर पढ़े हुए हैं। हाँ, उनको ज्ञान देंगे तो ही, हाँ आप तो हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको मत दीजिए। हाँ, हम खुद बाबा हैं। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन या प्रसव, क्या बोला जाता, प्रसव, प्रसव हो गया। पार्चुरेशन समझ में आ रहा है, पार्चुरेशन, प्रसव क्या होता है, चलिए बताते हैं पार्चुरेशन क्या होता है। पार्चुरेशन एक इंडोक्राइन क्या है, न्यूरो इंडोक्राइन क्या है, एक विधि है, एक न्यूरो इंडोक्राइन क्या है, सिस्टम है। तो लिख दिया जाता है इसको, पार्चुरेशन क्या है, पार्चुरेशन एक न्यूरो क्या है, एक न्यूरो इंडोक्राइन, क्या है, न्यूरो इंडोक्राइन क्या है, तो यह एक सिस्टम है, विधि है। हो गया, लिखते रहिएगा, साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, समझ में आ रहा है। साथ में नोट्स, जो आपका नोट्स है ना वो बहुत बढ़िया ऑथेंटिक आपको लगेगा, कि हमारा नोट्स है तो हमारा ऑथेंटिक लगेगा, समझ में आ रहा है। अब ये पूछता है पार्चुरेशन क्या है, तो पार्चुरेशन एक क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है। अब ऐसा हम क्यों बोले न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, क्यों बोले भाई, इसको कैसे क्यों बोले, क्योंकि इसमें आपको दिखाई दे रहा है तंत्रिका तंत्र और क्या अंतःस्रावी ग्रंथि मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोला गया है। इसमें क्या है, इसमें तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी
स्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या अंतःस्रावी ग्रंथि, ग्रंथि मिलकर काम करते हैं। समझ में आ रहा है? ये दोनों का क्या होता है, कंबाइंड फंक्शन होता है। ये दोनों क्या करते हैं, एक कंबाइंड फंक्शन में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं। इसीलिए इसे न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम बोला गया, बोला गया, बोला गया। गुड्डू बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हो गया ना? ओके। अब यहाँ पर आपको ये बॉक्स में हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ये न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम हो गया। अब पार्चुरेशन की सबसे पहले सिग्नल कहाँ से आती है? पार्चुरेशन होने वाला तो सबसे पहले सिग्नल कहाँ से आती है? तो सबसे पहले सिग्नल आपको भ्रूण से आएगी, दूसरा प्लेसेंटा से आएगी। तो पार्चुरेशन का फर्स्ट सिग्नल क्या होते हैं? फर्स्ट सिग्नल, पहला सिग्नल पार्चुरेशन का पहला सिग्नल कहाँ से आता है भाई? पहला सिग्नल तो भ्रूण से आता है। पहला सिग्नल प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो से आता है। एम्ब्रियो से क्या होता है, आता है। पहला सिग्नल इधरे से आता है और ये सिग्नल जैसे आता है तो क्या होता है कि गर्भाशय में क्या होता है, यूट्रस में, गर्भाशय में, गर्भाशय में हल्का माइल क्या होता है, माइल कॉन्ट्रैक्शन होता है। हल्का माइल क्या होता है, गर्भाशय में, यूट्रस में, यूट्रस में क्या होता है, हल्का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब हल्का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्यों होता है? तो समय पूरा हो गया है पार्चुरेशन के लिए, 9 मंथ पूरा हो गया है और प्लेसेंटा और जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है ये क्या होता है, सिग्नल भेजता है कि भाई हम अब ये हमारा बर्थ हो जाए तो बढ़िया ही रहे। तो ये सिग्नल आता है। अब इस सिग्नल को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इजाक्यूलेशन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स भी बोला जाता है, रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है, एक ही बात है। तो इतना तो समझ में आ गया, सारे चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी और आगे चल देते हैं। अब ये गर्भाशय में हल्का माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये सिग्नल किसके पास पहुंचता है, तो हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है। किसके पास? तो ये सारा चीज कहाँ पहुंचता है, तो हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई, कह के जल्दी जल्दी कह के, और पश्च पीयूष ग्रंथि से क्या करता है, पश्च पीयूष ग्रंथि से, पश्च पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि से क्या करता है, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, सिक्रीट करवाता है। कहते हैं भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन जल्दी जल्दी क्या करिए आप, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, निकलता है। और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है तो ये क्या करता है कि ये यूटेरस के, किसके, यूटेरस के मायोमेट्रियम के, मायोमेट्रियम के, मायोमेट्रियम के क्या करता है, वॉल में कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है। वॉल में कॉन्ट्रैक्शन
क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है। यूट्रस के वॉल में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है, और जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो जितना कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद तो इसे ही बोला जाता क्या, कि लेबर पेन बोला जाता है। लेबर पेन कल थोड़ा सा बताया गया था लेबर पेन के बारे में, इसे क्या बोला जाता है, लेबर पेन बोला जाता है। अब लेबर पेन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा लेबर पेन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, जल्दी क्या होगी, पार्चुरेशन। क्या होगी, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन होगी। अब पार्चुरेशन होगी या प्रसव होगी, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो गया सारा चीज। पार्चुरेशन है क्या, तो एक न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम है। इसे न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम क्यों कहा गया, इसमें न्यूरॉन और तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन और इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि जो ग्रंथियां होती है ये भी शामिल होती है, इसे इसीलिए दोनों को मिलाकर न्यूरो इंडोक्राइन क्या बोला गया, सिस्टम बोला गया। अब ये न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम तो हो गया, बट जो बर्थ होने वाला है, बर्थ बच्चे की होने वाला, तो पहला सिग्नल किधर से आता है, पहला सिग्नल किधर से आएगा, तो पहला सिग्नल प्लेसेंटा और फुल्ली पूरा डेवलप्ड पूरा विकसित क्या होता है, भ्रूण से आता है। पूर्ण विकसित क्या होता है, पूर्ण विकसित भ्रूण से आता है। क्या होता है, पूर्ण विकसित भ्रूण से क्या होता है, ये आता है सिग्नल। पूरा विकसित भ्रूण से सिग्नल आता है, और ये क्या करता है कि यूटेरस की दीवार में कॉन्ट्रेक्शन क्या करता है, हल्का माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है। अब ये कॉन्ट्रेक्शन हाइपोथैलेमस के पास जाता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है कि पस पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, पोस्टीरियर पोस्टीरियर पीयूष ग्रंथि से, पोस्टीरियर प्यूटिट्री से क्या करता है, पोस्टीरियर प्यूटिट्री से क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, तो यूटरस के वॉल में मायोमेट्रियम के दीवार में कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है, जिससे इसे लेबर भी पेन बोला जाता है, मतलब प्रसव पीड़ा बोला जाता है। और ये प्रसव पीड़ा क्या होता है, जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी क्या होगी, प्रसव होगी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। क्या होता है, बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है, बर्थ हार्मोन, हार्मोन बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है, या पेप्टाइड हार्मोन भी बोला जाता है। क्या, पेप्टाइड, पेप्टाइड हार्मोन भी बोला जाता है। समझ में आ गया, सारी चीज क्लियर हो गया, ऑल क्लियर, तो ठीक है, सारा चीज हो गया। तो चलिए हम, इतना हो गया, कोई दिक्कत, हम एक एक पॉइंट आपको बताते हैं, हर एक पॉइंट को आपको क्लियर कराते हैं। चलिए मिटा दे, ओके, पहले इधर पेप्टाइड लिख दिए, हट जाते हैं, देख लीजिएगा, हो गया। चलिए अब पार्चुरेशन हो गया, लेक्टेशन क्या होता है भाई, लेक्टेशन भी देख लिया जाए। लेक्टेशन क्या होता है, तो लेक्टेशन, लेक्टेशन, लेक्टेशन स्तनपान, स्तनपान क्या होता है, स्तनपान क्या होता है। अब स्तनपान कब होता है, ये हमको जरा, स्तनपान तो बर्थ होने के बाद, बच्चे के जन्म होने के बाद क्या होता है, स्तनपान। माँ एक अपने बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है, तो उसे ही स्तनपान बोला जाता। समझ में आ रहा है, तो स्तनपान होता कब है, तो ये जन्म के बाद बच्चे के, और जो पहला दूध होता है, उसे पहले दूध को क्या बोला जाता है, माँ के जो पहले दूध होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। क्या होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, बताइएगा, तो उसे कोलोस्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोलोस्ट्रम बोला जाता है, कोलोस्ट्रम, उसे कोलोस्ट्रम बोला जाता है। अब कोलोस्ट्रम में क्या होता है, आई जी एंटीबॉडी होते हैं कोलोस्ट्रम में, आई जी ए नामक प्रतिरक्षात्मक ये होते हैं। अब ये क्या करते हैं, बच्चे को ये पहला दूध इसीलिए पिलाते हैं कि बच्चे के शरीर में क्या हो, कि आईजीए क्या हो,
प्रतिरक्षात्मक ये चला जाए, एंटीजन चला जाए। अब यहाँ पर ये जाता है, अब बच्चे को क्या करता है, निष्क्रिय निष्क्रिय क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया पहले दूध, माँ के जो पहला दूध होता है उससे क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम बोला जाता है। ये कोलेस्ट्रम में क्या होता है, आईजीए नामक प्रतिरक्षा होते हैं, एंटीजन होते, एंटीबॉडी होते हैं। अब ये क्या होते हैं कि ये पहले जब दूध पिलाया जाता है, भले बच्चे को इसीलिए पहला दूध पिलाया जाता है कि इसमें प्रतिरक्षा जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है बच्चे को मिल सके। समझ में आ रहा है? अब चलिए, बच्चे 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 हो गया, ये हमारा चैप्टर आज खत्म, समाप्त। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज बताना आपको भूल गए थे, क्या होता है गेस्ट्रुला अवस्था में, तो हो गया ओके। तो गेस्ट्रुला अवस्था में क्या होता है कि 3 जनन स्तर का विकास होता है, आपको नहीं पता है तो बता दिया गया। पहला क्या होता है, इंडोडर्म, इंडोडर्म होता है। दूसरा क्या होता है, एक्टो एक्टोडर्म। और तीसरा क्या होता है, मेसोडर्म। क्या होता है, मेसोडर्म। तो 3 जनन स्तर का विकास होता है, हो गया।